dear students, today we are here to discuss our chapter number 11. Okay, and this is the last chapter. ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इसका नेम क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चांद तथा तारे. ठीक है, पृथ्वी मतलब अर्थ, सूर्य मतलब सन, चांद मून और तारे मतलब स्टार्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सभी पृथ्वी पर निवास करते हैं, रहते हैं. हम आकाश में सूर्य, चांद तथा तारों को देखते हैं. सूर्य दिन के समय तथा चंद्रमा और तारे रात को दिखाई देते हैं. कभी कभी चंद्रमा दिन में भी दिखाई देता है. ठीक है, हमें रात में क्या दिखते हैं? चंद्रमा, चांद और तारे देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज पृथ्वी. पृथ्वी मतलब अर्थ. ठीक है, हम सब, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सब पृथ्वी पर रहते हैं. ओके, धरती पर हम चलते फिरते तथा खेलते कूदते हैं. इसकी गोद में हम पलते हैं, बड़े होते हैं. पृथ्वी का कुछ ही भाग जमीन है तथा अधिक भाग जल है. थोड़े से पार्ट में जमीन है, बाकी सारा पानी है. भूमि पर पेड़ पौधे उगते हैं. ठीक है, क्या उगते हैं? पेड़ पौधे. देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पे थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका धरती है और ये सारा जो पार्ट है ये आपका क्या है? पानी है, जल है. पृथ्वी के ऊपर का भाग आकाश कहलाता है. आकाश में पक्षी उड़ते हैं. आकाश में ही पतंग, गुब्बारे, हवाई जहाज भी उड़ते हैं. ठीक है, बहुत दूर आकाश में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे भी दिखाई देते हैं. मतलब पृथ्वी का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम आकाश बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सूर्य मतलब सन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सूर्य यह एक आग का गोला है, मतलब इसमें से आग निकलती है. यह हमें गर्मी तथा और प्रकाश देता है. कहा जाता है कि सूर्य पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम में छिपता है. ठीक है, ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में छिप जाता है. जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण सूर्य का उदय और अस्त होना प्रतीत होता है. देखिए जो पृथ्वी है वो हमारे सूरज के ऐसे चारों तरफ घूमती है. ओके, और इसी वजह से जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है. मतलब जब हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है तो वो घूम घूम के उल्टी हो जाती है, पूरा राउंड लेती है. जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो दिन होता है तथा जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता तो सूर्य अस्त हो जाता है और पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, जिसे हम रात कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब इस साइड पे अगर हम टॉर्च मारेंगे तो दिन हो जाएगा और ये जब पलट जाएगी तो रात हो जाएगी. ठीक है, पौधों को भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है. सूर्य आकार में पृथ्वी से बहुत बड़ा है. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. ओके, मतलब पृथ्वी जो होती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है. सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है. सूर्य पर जाना असंभव है. ओके, हम सूर्य पर नहीं जा सकते. एक तो वो गर्म है और एक वो बहुत दूर होता है. नेक्स्ट आता है चंद्रमा. चंद्रमा मतलब चांद. देखा जैसे आप जो है इस फोटो में देख रहे हैं, व्हाइट कलर का है. यह रात को चमकता है. यह हमें दूध के रंग का प्रकाश देता है, मतलब सफेद प्रकाश देता है, लाइट देता है. यह सूर्य से छोटा है. यह प्रत्येक रात को अपना आकार बदलता है. इसके धनुष जैसे रूप को हम नया चांद कहते हैं. ठीक है, मतलब चांद धनुष जैसा आपने देखा है ना, इस तरह से चांद हो जाता है एक टाइम पर आकर और फिर वो दोबारा से गोल बड़ा हो जाता है. ठीक है ना, जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो इसे पूरा चांद कहते हैं. चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता. चंद्रमा पर ना जल है और ना वायु है. चंद्रमा उपग्रह है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. ठीक है, चंद्रमा क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है ना, चंद्रमा पे ना हवा है ना पानी है, कुछ नहीं है. इसके बाद आते हैं हमारे तारे. तारे मतलब स्टार्स. ओके, सो तारे रात को आकाश में टिमटिमाते हैं. तारे आकार में बहुत बड़े बड़े होते हैं. कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं. ठीक है, मतलब सूरज से भी बड़े बड़े तारे होते हैं, किंतु ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं. हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ये तारे असंख्य होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं ये तारे. ठीक है, एक दो नहीं होते, लेकिन ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं. क्लियर? सो ये है हमारे सूरज, पृथ्वी, चांद और तारे.
ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है। सूर्य एक आग का गोला है जिससे हमें गर्मी और प्रकाश प्राप्त होता है। तारे आकार में बहुत बड़े हैं किंतु अत्यधिक दूर होने के कारण बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बहुत दूर होने की वजह से वो छोटे छोटे दिखते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। जो सूर्य है वो पृथ्वी के बहुत पास होता है और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। उस सूर्य भी एक तारा ही कहलाता है, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, सो थैंक यू।